यूपी की सियासत की भी करते हैं। वहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों पर समझौते की लगातार कोशिश चल रही है। उसे लेकर एक अहम अपडेट ये कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। यहां तक तो ठीक, लेकिन असल पेच 3 सीटों पर फंसा है। कांग्रेस की नजर 3 लोकसभा सीट बलिया, मुरादाबाद और बिजनौर पर है, लेकिन समाजवादी पार्टी इन 3 सीटों को कांग्रेस को नहीं देना चाहती। कांग्रेस ने कहा कि अलायंस लेन देन में हमें कुछ तो समझौते करने पड़ते हैं, किसी को चाहिए तो किसी को कुछ छोड़ना भी पड़ता है। फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से 17 सीट का यह ऑफर, कुछ सीटों पर अभी भी पेच बना हुआ है। तो जो 17 सीटें ऑफर की गई उनमें अमेठी भी है, वाराणसी, देवरिया, महाराजगंज, रायबरेली, जो एक अकेली इकलौती सीट कांग्रेस पार्टी की है उसको भी उनको ही दिया गया। लेकिन 3 सीटें अभी ऐसी हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है और 3 सीटों पर आम सहमति अभी बन नहीं पाई है। वो 3 सीटें कौन सी हैं जिन पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है? वो सीट है मुरादाबाद, बलिया और बिजनौर। अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जब तक सीट शेयरिंग ना हो तब तक वो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है सब कुछ अभी ठीक है और बातचीत आगे सकारात्मक तौर पर चल रही है। अखिलेश यादव जी के साथ कई चरणों में बात हुई, जैसा उन्होंने ही कहा, लेकिन कौन सा ऐसा कारण है कि वो लगातार सीटों को घोषित करते जा रहे हैं। वैसे हमारे जो चुनाव समिति के लोग हैं, आदरणीय मुकुल वासनिक जी, भूपेश बघेल जी, अशोक गहलोत जी और तमाम शरीके नेता, वो निरंतर बातचीत कर रहे हैं और हमें भरोसा है कि इंडिया गठबंधन मिलकर एक साथ एकजुट होकर इस आताताई सरकार को उखाड़ फेंकेगी। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा है, बातचीत चल रहा है, सकारात्मक एक माहौल भी अच्छा है, एक सकारात्मक माहौल है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन के रूप में हम लड़ें, हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। यहाँ वहाँ सीटों हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं। ये देखिए, जब समझौता होता है अलग अलग दलों के बीच में, लेन देन का सवाल है। हर एक पार्टी को कुछ लेना पड़ता है, लेना चाहती है पर देना भी पड़ता है। और इस बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय लल्लू का बड़ा बयान भी सामने आया। ये बयान अमेठी और वहां से सांसद स्मृति ईरानी पर दिया गया। अजय लल्लू ने कहा कि स्मृति ईरानी एक्सीडेंटल एक बार जीत गई, अब अमेठी में उनका विरोध हो रहा है। अमेठी गांधी परिवार की जगह। ये स्मृति ईरानी जी एक्सीडेंटल एक बार जीत गई तो आप अमेठी में हैं, एक आदमी से उनके पक्ष में बयान सुनवा के दिखा दीजिएगा। हर आदमी उनके विरोध में है। और जो लोग केवल दिखावा, जो लोग केवल लोगों को गुमराह, जो लोग केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को अमेठी की जनता कभी अपने साथ नहीं रख सकती। अमेठी गांधी परिवार का जगह है। यहाँ मान सम्मान, लाड दुलार, प्यार यहाँ की जनता ने सदैव गांधी परिवार को दिया है। ऐसे ऐसे स्मृति ईरानी कई आएंगी, चली जाएंगी। कभी अटल जी भी हारे थे, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हारे थे चुनाव, राजीव जी भी हारे थे, इंदिरा जी भी हारी थी। तो हारने का मतलब ये थोड़ा हो गया कि सब कुछ खत्म हो गया। हार जीत तो राजनीति का हिस्सा है, लेकिन ये स्मृति ईरानी नहीं है, ये मनु रानी है, चली जाएंगी, चिंता। तो फिलहाल कांग्रेस को 17 सीट का ऑफर समाजवादी पार्टी की तरफ से है, लेकिन अब दावा देखिए किस तरह कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं कि अमेठी एक बार एक्सीडेंटल तरीके से जीत गई स्मृति ईरानी, लेकिन वो गढ़ है गांधी परिवार का और वो रहेगा। अब 17 सीट जो ऑफर किए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को, उसमें ये सीटें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी 3 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस ये कह रही सकारात्मक दिशा में बातचीत चल रही है। अखिलेश बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए हम तब इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे जब सीट बंटवारे यानी सीट शेयरिंग पर बात हो जाएगी।
अब वोट शेयर अगर देख लीजिए 2019 का ये दम देखिए, अगर समाजवादी पार्टी को 18.11% वोट शेयर मिला था और सीटें आई थी 5। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बहुत घट के 6.3% रहा था और सिर्फ एक सीट जिसकी जिक्र मैं कर रही थी रायबरेली, सिर्फ एक सीट कांग्रेस को मिली थी जहां से अभी सोनिया गांधी सांसद हैं। तो फिलहाल 19 में किसका कितना दम था, इन सब गणित को समझते हुए समाजवादी पार्टी ने 17 सीट जो है वो ऑफर किए। समर्थ हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, ये 17 से खुश है कांग्रेस पार्टी? पेच सिर्फ इन 3 सीटों पर है। ये जरा बताइए कि अब कांग्रेस पार्टी का स्टैंड और अखिलेश यादव का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि अखिलेश यादव बार बार लिस्ट जारी करते जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए हम तो अपनी तरीके से तैयार हैं। अर्पिता, अखिलेश यादव बहुत पहले से एक ऐलान कर चुके हैं कि वो 11 सीटें दे रहे हैं। हालांकि वो बात बदली जब बातचीत आगे बढ़ी, न्याय यात्रा का इनविटेशन नहीं मिला तो इनविटेशन भी कांग्रेस पार्टी ने दिया। फिर अखिलेश ने कहा हम रायबरेली या अमेठी में शामिल होंगे, लेकिन एक शर्त लगाई कि हम यहां पर तब शामिल होंगे जब हमें सीट शेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तक आज की सुबह तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है। चर्चा ये भी रही कि रायबरेली में अखिलेश यादव शामिल होंगे। अब आज राहुल गांधी रायबरेली पहुंच रहे हैं, लेकिन पेच फंसा है। 17 सीटें सूत्रों के मुताबिक सपा ने ऑफर की हैं, जो कांग्रेस ने एक्सेप्ट की हैं, लेकिन कुछ सीट्स हैं जिसमें आपका मुरादाबाद आता है, बलिया आता है, वहां पेच फंसा है। कुछ ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां से कांग्रेस चाहती है अपना कैंडिडेट लड़ाना, लेकिन समाजवादी पार्टी या तो वहां से अपना कैंडिडेट उतार चुकी है या उतारने का मन बना चुकी है। ऐसे में अखिलेश पीछे हटेंगे ये कहना मुश्किल होगा और इसीलिए अखिलेश यादव आज रायबरेली अभी तक फिलहाल नहीं जा रहे हैं। हालांकि एक चांस जरूर बनता दिख रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी सेकंड हाफ में या 4 बजे तक भी कुछ क्लैरिटी लाती है तो ये हो सकता है कि अखिलेश यादव लखनऊ बॉर्डर, यानी कि शाम को लखनऊ ये यात्रा पहुंचने वाली है, तो अगर लखनऊ बॉर्डर की तरफ जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तब अखिलेश क्या शामिल होंगे। लेकिन तभी ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी तभी बनेगी अगर राहुल गांधी अखिलेश यादव से जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो शाम तक भी सही पर फाइनल करते हैं कि हम इतनी सीट पर लड़ रहे हैं और यहां से लड़ रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि जो लिस्ट बैक टू बैक समाजवादी पार्टी निकाल रही है केवल और केवल प्रसिद्ध पॉलिटिक्स है, क्योंकि सपा बताना चाह रही है आप जितना विलंब कर रहे हैं हम अपने उम्मीदवारों को इतनी देर इंतजार नहीं करवा सकते हैं। सपा ने एक चीज साफ करी है, चुनाव नजदीक है, ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, हम इतना इंतजार नहीं करा सकते हैं और इसको लेकर तमाम समाजवादी पार्टी के नेता नाखुश भी हैं। ठीक है, और इंतजार तो देखिए तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समर्थ। और इंतजार वो ये कर रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद मिले। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।